तो खैर फाइनली एक हफ्ते के लंबे इंतजार के बाद मून नाइट का सीजन फिनाले यानी कि एपिसोड 6 अब हम सबके सामने आ चुका है। अब मार्वल या डिज्नी की कोई भी सीरीज हो, एक हफ्ते का वेट भी एक महीने का लगता है। खैर अगर आप हमारे चैनल को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो यानी कि वॉचर एक्सप्लेन्स को, तो आपको पता होगा कि हम हर एपिसोड का एक्सप्लेनेशन लाते हैं। तो खैर आ चुका हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ जहां हम एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आवाज चेंज हुई है, इसका मतलब ये मत सोचना कि बीटू भैया चैनल छोड़ के चले गए हैं। आज के लिए बस मैं तुम्हारा होस्ट हूँ। तो सीजन फिनाले स्टार्ट होता है अपने मार्क के साथ, जहाँ पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि मार्क को बुलेट्स लगी है और वो पानी में गिर चुका है। तो वहीं से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। उसके कुछ देर बाद हमें देखने मिलता है कि जो हैरो के आदमी होते हैं वो मार्क को उठा के ले जा रहे होते हैं और फिर वो मार्क से एमिट की मूर्ति, जिसमें एमिट को कैद किया गया था, वो ले लेते हैं। एमिट की मूर्ति लेने के बाद हैरो वहां से चला जाता है और हमें दिखाई देता है कि वो गाड़ी लेके जा रहा होता है। तभी रोड पर उसे कुछ मिलिट्री वाले लोग रोकते हैं, जिसके बाद हैरो वहां पे अपनी पावर्स को यूज करके उन सभी सोल्जर्स को एक साथ जज करता है, जिनमें से कुछ ही सरवाइव कर पाते हैं, बाकी के लोग वहां पे मर जाते हैं। अब तभी हमें हैरो के आदमियों के बीच लेला दिखती है, जो कि हैरो को मारने जा रही होती है अपना खंजर निकाल के। अब वहीं पड़े एक मरे हुए आदमी के थ्रू टॉरेट जो है वो लेला से कांटेक्ट करती है और कहती है कि तुम उसे नहीं मार सकती, यानी कि आर्थर को नहीं मार सकती, और मार्क तुमसे कहना चाहता है कि तुम्हें खॉन्सू को आजाद करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें एक अवतार बनना पड़ेगा मेरा। जिस पर लेला उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि वो मैं खुद अकेले ही कर लूंगी। हैरो उस पिरामिड के अंदर पहुंचता है, तब उसका सामना होता है बाकी इजिप्शियन गॉड के अवतार से, जिसको हैरो चुटकियों में खत्म कर देता है। वहीं लेला इन सब आदमियों से दूर जाकर खॉन्सू की मूर्ति ढूंढ रही होती है। इन्हीं सब के बीच हैरो जो है वो मूर्ति तोड़कर एमिट को आजाद कर देता है और हमें यहाँ पे एमिट का पहला लुक देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एमिट और हैरो के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जहाँ एमिट हैरो को बताती है कि उसके फ्यूचर में वो कुछ गलत काम करने वाला है। तो हैरो बोलता है कि आप मुझे जज करके मार सकती हैं, मुझे कोई दुख नहीं होगा। पर एमिट उसे बताती है कि मुझे एक अवतार की जरूरत होगी और तुम ही मेरे लिए परफेक्ट हो, और उसे अपना अवतार बना देती है। वहीं दूसरी तरफ जो लेला होती है वो खॉन्सू को आजाद कर देती है और यही खॉन्सू लेला को अपना अवतार बनाने की कोशिश करता है, बट लेला उसको साफ साफ मना कर देती है। जिसके बाद खॉन्सू जो है वो खुद एमिट से भिड़ने चला जाता है और यहाँ पे हमें इन दोनों की फाइट देखने को मिलती है। अब भाई साहब यहाँ पे भी ग्राफिक्स और सीजीआई काफी शानदार है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है सुकून के मैदान का, जहाँ जो अपना मार्क है वो टॉरेट के साथ खड़ा है और वो कहता है कि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा फील हो रहा है। जिस पर मार्क कहता है कि स्टीवन हमेशा से मेरे साथ था, मेरे दुख में भी, और अब मैं उसे छोड़कर ऐसे खुशी से कैसे रह सकता हूँ। और उसे बचाने के लिए वो वापस से उसी रेगिस्तान में जाता है, जहाँ वो स्टीवन से अपने इमोशंस शेयर करता है और तभी उसकी बॉडी भी फ्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, जैसा कि पिछले एपिसोड के अंदर स्टीवन की हुई थी। पर यहाँ पर मार्क जो है वो अपना हार्ट, जो कि बैलेंस्ड हो चुका था, उसे स्टीवन के साथ अपने हाथ पे रखता है, जिसके बाद दोनों ही लोग ठीक हो जाते हैं, यानी कि जो फ्रीज हो रहे थे वो रुक जाता है और स्टीवन भी वापस नॉर्मल हो जाता है। बट हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि पीछे से रेतीला तूफान आ रहा होता है, तो फिर वो लोग साइरस के दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं। पर जैसे ही वो तूफान पास आता है तब टॉरेट जो है वो अपनी शिप लेके आ जाते हैं उन्हें बचाने, और वो दोनों उस दरवाजे के पार चले जाते हैं और मार्क जो है वो फाइनली जिंदा हो जाता है। और जिंदा होने के बाद उसका जो हीलिंग फैक्टर वो काम करने लगता है और उसके अंदर से जो दोनों बुलेट्स है वो निकल जाती है। अब खॉन्सू को जैसे ही फील होता है कि मार्क वापस से जिंदा हो चुका है, कर वहां से निकल लेता है। फिर हमें मून नाइट का एक शानदार सूटअप देखने को मिलता है। अब मार्क उस गुफा से बाहर आता है जहाँ पर वो मरा था और जो सामने खॉन्सू दिखता है। अब खॉन्सू से बताता है कि क्या मैटर चल रहा है। मार्क उसकी मदद करने के बजाय उसे सौदेबाजी करता है और स्टीवन उससे कहता है कि इस काम के बाद तुम हम दोनों को छोड़ दोगे, जिस पर खॉन्सू ने वचन देता है। फिर स्टीवन पूछता है कि हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे, जिसके बाद खॉन्सू कहता है मैं अभी भी देवता हूं, और हमें यहाँ पे मून नाइट की एक और ज़बरदस्त पावर देखने को मिलती है, यानी कि भाई मून नाइट उड़ सकता है। अब सीन वापस से चेंज होता है पिरामिड के अंदर का, जहाँ लेला भगवान के एक अवतार को पकड़कर साइड में ले जाती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। लेला उससे पूछती है कि एमिट को कैसा रोका जाए, जिस पर वो कहता है कि ऐसा सिर्फ अवतार कर सकते हैं। और यहाँ पे हैरो को पता चल जाता है कि कोई ना कोई तो पिरामिड के अंदर मौजूद है जिसने खॉन्सू को भी आजाद किया है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करके उस पिरामिड को सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रॉय करने लगता है। जिसके बाद लेला ना चाहते हुए भी टॉरेट को बुलाती है और उसका अवतार बनती है। और यहाँ पे एक और सूटअप सीन हमें देखने को मिलता है लेला का। अगर ये सीन थिएटर्स में देखते तो पक्का सीटियां बजती। वहीं दूसरी तरफ हैरो जो है वो पिरामिड के ऊपर चढ़ जाता है और दुनिया भर के लोगों को एमिट के तराजू पर तौलने लगता है। जिसके बाद जो लोग बेगुनाह होते हैं वो बच जाते हैं और जो बेगुनाह नहीं होते उनकी सोल उनसे बाहर आने लगती है और एमिट उसे एब्जॉर्ब करने लगती है। जिसके बाद एमिट का साइज बढ़ जाता है। तभी वहाँ पे मून नाइट आ जाता है और हमें आर्थर वर्सेस मून नाइट की एक फाइट देखने को मिलती है।
अब भाई इस फाइट की स्टार्टिंग में ही जो सिनेमेटोग्राफी है, आई मीन जो सीन दिखाया गया ना, बहुत शानदार है, कतई खूबसूरत। वहीं दूसरी तरफ एमिट जो है मून नाइट को देख रही होती है, तभी उस पर पीछे से खॉन्सो अटैक करता है और यहाँ पे एमिट और खॉन्सो की भी फाइट शुरू हो जाती है। इसी फाइट के दौरान जो आर्थर है वो मून नाइट को ओवर पावर कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ लेला आती है रेस्क्यू के लिए और उसे बचा लेती है। अब यहाँ पे तारीफ करनी होगी मार्क और स्टीवन के बीच के रिलेशन का। आई मीन एक जगह स्टीवन एंटर करता है और उस जगह से बाहर निकलता है अपना मार्क, और मून नाइट और मिस्टर नाइट का जो कॉम्बिनेशन यूज किया गया है इस क्लाइमैक्स बैटल के अंदर बहुत शानदार है। अब इसी फाइट के दौरान हैरो जो है एक वैन पर अटैक कर रहा होता है जिसके पीछे एक बच्ची बैठी होती है जिसको लेला बचा लेती है, और वो बच्ची बोलती है लेला से कि क्या तुम एक इजिप्शियन सुपर हीरो हो, जिस पर लेला कहती है हाँ। अब हैरो जो है वो लेला और मून नाइट दोनों को ही ओवर पावर कर देता है और उसकी सोल को भी निकालने लगता है, यानी कि मून नाइट की सोल को भी निकालने लगता है। और तभी हमें वो साइकोपैथ वाला ट्रांजिशन दिखता है और पूरा बैटल जो है वो चेंज हो चुका है। एमिट के जितने भी बंदे थे वो सब मारे जा चुके हैं, अब सिर्फ लेला और मून नाइट बचे हुए हैं। ये काम वापस से उस थर्ड पर्सनालिटी का, यानी कि मार्क की जो थर्ड पर्सनालिटी है जिसके बारे में अब तक मार्क और स्टीवन दोनों को नहीं पता है। वो दोनों वापस से उसी पिरामिड के अंदर हैरो की बॉडी को ले जाते हैं, जिसके बाद इस बार वो लोग एमिट को एक मूर्ति में नहीं बल्कि एक इंसान के अंदर कैद करते हैं, यानी कि हैरो के अंदर। वो लोग ऐसा करने में सफल भी हो जाते हैं। अब यहाँ पे खॉन्सू आता है और मून नाइट से कहता है कि मार दो इसे, वरना फ्यूचर में कोई और एमिट को रिहा कर देगा और लोगों की जाने जाएंगी। तब यहाँ लेला मार्क को समझाती है और मार्क कहता है कि तुम भी अब एमिट की बोलने लगे हो, और हैरो को छोड़ देता है। उसके बाद सीन वापस से उसी असाइलम के अंदर चेंज होता है जहाँ पर हैरो डॉक्टर रहता है और मार्क और स्टीवन से बात कर रहा होता है। अब यहाँ पर मार्क नोटिस करता है कि हैरो के पैरों से खून के निशान आ रहे हैं, और फिर हमें देखने को मिलता है कि मार्क जो है वो अपने बिस्तर पे पड़ा हुआ है, और अब मार्क और स्टीवन दोनों खुशी खुशी रह रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच में कोई गिला शिकवा नहीं है, एकदम भाई भाई वाली फीलिंग। ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। उस मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि जैसे पहले असाइलम के अंदर मार्क बीमार रहता है, अब उसकी जगह पर हैरो है, यानी कि हैरो बीमार पड़ा है और उसे व्हील चेयर में एक आदमी ले जा रहा होता है। अब हैरो यहाँ पे नोटिस करता है कि बाकी के जो स्टाफ थे उस असाइलम के, उसको किसी ने मार दिया है, और वो जो बंदा हैरो को ले जा रहा होता है वो एक रोल्स रॉयस के अंदर हैरो को बैठा देता है जहाँ उसके सामने खॉन्सो बैठा होता है। और तभी हमें मार्क की थर्ड पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है, यानी कि जेक लॉकली के बारे में, और जेक यहाँ पे आर्थर को मार देता है उसी कार के अंदर। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो चुका है। तो खैर कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर ऐसे एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल वॉचर एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो टिल देन गुड बाय, अपना ध्यान रखें और स्टे हाइड्रेटेड।